हेलो एवरीवन। सो गाइज ये एक ट्रांसलेशन है जिसमें पूरा प्रेजेंट टेंस है। ये मैंने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दिया था, तो मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ ताकि वो खुद मैच करके चेक कर पाएँ कि भाई उनका होमवर्क सही है कि नहीं, और आप लोग का भी फ़ायदा हो सकता है जो यूट्यूब पर व्यूवर्स हैं। तो शुरू करते हैं गाइज। पहला सेंटेंस है कि मेरा नाम राहुल है। ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा, स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन। तो ट्रांसलेट करते हैं, आप भी मेरे साथ कीजिए। मेरा नाम राहुल है, कैसे बोलेंगे? माई नेम इज़ राहुल। ये बिगनर्स के लिए है, तो बिगनर्स से ध्यान दीजिए। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। अब ये जो रहने वाला हूँ जब भी आता है गाइस, दो तीन तरीके हैं बोलने के। सबसे जो अच्छा तरीका है वो है आई बिलोंग वाला। बिलोंग में लोग गलती क्या करते हैं, बड़े से बड़े पढ़े लिखों की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उनको पता नहीं किसने ऐसा बैठा दिया है कि बेटा बिलोंग के साथ फ्रॉम लगाना। एक से एक एजुकेटेड लोग, हो सकता है आप भी वीडियो देख रहे हैं, शायद आप भी बिलोंग फ्रॉम बोलते होंगे, या तो उन्होंने सुना है कहीं से, सुन के आदत हो गई। उनको पता ही नहीं कि बिलोंग के साथ फ्रॉम नहीं लगता है, बिलोंग के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आता है, बिलोंग टू आता है, और ऊपर से बिलोंग्स नहीं होता। कुछ लोग तो बिलोंग्स भी कह देते हैं, पता नहीं कहाँ से सुनते हैं। तो मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, आई बिलोंग टू हरियाणा, आप ऐसे बोलेंगे। तो एक तो बिलोंग टू वाला है। एक आजकल न्यूज़पेपर में चला हुआ है हेल फ्रॉम, यहाँ पर आप फ्रॉम लगा सकते हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, आई हेल फ्रॉम हरियाणा। एक नॉर्मल जो है, आप स्टेट ऑफ बीइंग बोलिए आई एम फ्रॉम, ये भी कह सकते हैं आई एम फ्रॉम हरियाणा, ऐसे बोल सकते हैं। और बाकी कई तरीके, माई नेटिव प्लेस इज़ हरियाणा, वो सब छोड़ दीजिए। ये तीन तरीके मार्केट में चलते हैं जिसमें बिलोंग सबसे फेमस है और आई एम फ्रॉम भी सबसे ज़्यादा चलता है। ठीक है, चलिए। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। अब इसको ट्रांसलेट करना है, कैसे होगा ये? मेरे परिवार में, तो पहले हम देयर से उठाएंगे। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, हो गया। अब है मेरी माँ एक गृहिणी है और मेरे पापा एक अध्यापक हैं। कैसे करेंगे भाई? देखिए, मेरी माँ यानी कि माई मदर, उनके साथ इज़ लगाइए। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ भी कह सकते हैं, होम मेकर भी कह सकते हैं, आजकल सब चला हुआ है। तो माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ है। एंड मेरे पापा एक अध्यापक है, एंड माई फादर इज़ अ टीचर। सब स्टेट ऑफ बीइंग है। देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है। कैसे होगा भाई? लाल पेन। आई एम मैरिड, यहाँ पर जो मैरिड है वो एडजेक्टिव है, जैसे आई एम एजुकेटेड, आई एम क्वालिफाइड, वैसे आई एम मैरिड। मेरा एक बेटा है। अब ये आपका स्टेट ऑफ पोजीशन आ गया। तो आप ये ना सोचिए कि यहाँ पास तो आया ही नहीं। कई लोगों को आदत है ना, मेरे पास एक कार है तभी पोजीशन समझेंगे। मेरा एक बेटा है, वो भी आपका पोजीशन है। आई हैव अ सन। ठीक है। मेरी पत्नी का नाम रिया है। ओके, चलिए, कैसे होगा? माई, अब यहाँ पर आप एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। माई वाइफ्स नेम इज़ रिया, वो बहुत खूबसूरत है। चलिए, इसको कैसे बोलेंगे? शी इज़। जब हम खूबसूरत को थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं तो इसके लिए एक वर्ड आता है सो, तो शी इज़ सो ब्यूटिफुल। आप यहाँ पर टू मत लगा देना। अगर किसी ने बोला शी इज़ टू ब्यूटीफुल, तो टू नेगेटिविटी को दिखाता है, मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे कोई चीज़ गर्म है, ओ इट्स टू हॉट। हालांकि स्पोकन में कई लोग ऐसे बोलते हैं, यू आर टू गुड, वो कहने को कह देते हैं, बट टू का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, यू नो। तो हम यहाँ पर सो बोलेंगे कि शी इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। बाकी अगर आपको बहुत खूबसूरत के लिए अलग अलग वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वो गॉर्जियस है, वो स्टैचुएस्क है, और कई तमाम वर्ड्स आते हैं। वो पढ़ी लिखी है, ये भी आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। कैसे होगा? शी इज लिटरेट, क्वालिफाइड, तो मैं क्वालिफाइड कर देता हूँ, क्वालिफाइड। वो फरीदाबाद से बिलोंग करती है, तो कैसे होगा? यहाँ पर आप बोलिए शी, और यहाँ पर आप एस लगाएंगे, बिलोंग्स टू फरीदाबाद। अब तो फ्रॉम नहीं लगाएंगे, और नहीं तो शी इज़ फ्रॉम फरीदाबाद, शी हेल्स फ्रॉम फरीदाबाद। उसके पापा एक इंजीनियर हैं और उसकी माँ एक प्रोफेसर है। चलिए,
अब जो उसके पापा, उसकी माँ, ये सब फीमेल के बारे में तो हम हर से शुरू करेंगे कि उसके पापा, हर फादर इज़ एन इंजीनियर एंड हर मदर इज़ अ प्रोफेसर। हो गया। उसकी कोई बहन नहीं है, ये भी आपका पोजीशन में आ गया, स्टेट ऑफ पोजीशन है। प्रेजेंट टाइम में जब हम बात करते हैं तो हम लगाते हैं डजंट हैव, डोंट हैव। तो शी डजंट हैव एनी सिस्टर, कोई बहन नहीं, शी डजंट हैव एनी सिस्टर। पुराने इंग्लिश में ऐसे शी हैज़ नो सिस्टर और ऐसे चलता था। चलिए, उसका सिर्फ एक भाई है जो ग्रेजुएशन कर चुका है और जो जॉब की तलाश कर रहा है, तो उसका सिर्फ एक भाई है, पोजीशन है, शी हैज़ ओनली वन ब्रदर। जो यहाँ जो आ रहा है, जो ग्रेजुएशन, मतलब सेंटेंस को अभी हम खत्म नहीं कर रहे, फुल स्टॉप नहीं लगा रहे, इसको दूसरा क्लॉज लगा रहे, तो दूसरा क्लॉज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाना पड़ेगा। जो ग्रेजुएशन कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हु हैज़ डन ग्रेजुएशन, और जॉब की तलाश कर रहा है। एंड इसी में हम सेंटेंस को एंड करके एक और हम कनेक्टर एंड लगा के इसको आगे बढ़ाते हैं। एंड जॉब की तलाश कर रहा है। अब चूंकि अभी अभी हमने सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट लगाया है, तो मैं एंड लगाऊंगा तो मुझे ये भी दिखाना है ना कि टेंस बदल गया, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो जॉब की तलाश कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो एंड इज लगा दीजिए, एंड इज लुकिंग फॉर अ जॉब। यहाँ पर मैंने इज क्यों लगाया, क्योंकि मैं ऐसे भी कह सकता था एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, क्योंकि मेरा अभी जो बगल वाला टेंस था वो प्रेजेंट परफेक्ट था। अब अचानक मैं एंड लगा रहा हूँ तो कहीं प्रेजेंट परफेक्ट वाली फीलिंग ना आ जाए, इसलिए मुझे टेंस बदलना है, ये लगाना पड़ेगा। तो शी हैज़ ओनली वन ब्रदर हु हैज़ डन ग्रेजुएशन एंड इज लुकिंग फॉर अ जॉब, ये हो गया। स्पोकन इंग्लिश में लोग इज नहीं भी लगाएंगे, एंड लुकिंग फॉर अ जॉब। आगे देखते हैं, और कहाँ गया, जॉब की तलाश कर रहे हैं ना, लुकिंग फॉर भी चलता है, एक सीकिंग भी चलता है। अगर आप ऐसे बोले ना, शी इज सीकिंग, ही इज सीकिंग अ जॉब, ये भी चलता है। मेरे बेटे की उम्र 8 वर्ष है। ओके, मेरे बेटे की उम्र, तो ये या तो आप ऐसे बोलो कि माई सन इज 8 years old, सबसे अच्छा तो ये है। नहीं तो माई सन्स एज इज 8 years और द एज ऑफ माई सन, ऐसा कोई बोलता है, ये सही। वो क्लास 2nd में पढ़ता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाइए, ही स्टडीज इन क्लास 2nd। वो एक गेमर बनना चाहता है। अब यहाँ चाहत की बात आ रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वांट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसके अंदर। वो गेमर बनना चाहता है, तो ही वांट्स टू बिकम अ गेमर, हो गया। गेमर की स्पेलिंग सही है, गलत। वो सुबह 9 बजे उठता है। अब रूटीन की बात हो रही, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलेगा यहाँ पर। वो 1 मिनट, वो सुबह 9 बजे उठता है, कैसे हो जाएगा, ही गेट्स अप एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, ऐसे लगा सकते हैं। वो फ्रेश होता है, उसी बीच उसकी माँ उसके लिए नाश्ता तैयार करती है और उसका टिफिन उसके बैग में रखती। बड़ा सेंटेंस है बट रूटीन के ऊपर ही है। वो फ्रेश होता है, तो ही या तो फ्रेशन्स अप, नहीं तो आप बोल सकते ही गेट्स फ्रेश, ठीक है। और नहीं तो बहुत ही परफॉर्म्स हिज मॉर्निंग एब्ल्यूशन, थोड़ा लिटरेचर में आ जाता है, थोड़ा शुद्ध फॉर्मल इंग्लिश, ये चलता है। स्पोकन में उतना कोई परफॉर्म मॉर्निंग एब्ल्यूशन कोई बोलता है। तो ही फ्रेशन्स अप या ही गेट्स फ्रेश, वो फ्रेश होता है उसी बीच। अब मुझे उसी बीच लगाना है, मतलब मीन वाइल, ये कनेक्टर लगाना होगा। मीन वाइल उसकी माँ उसके लिए नाश्ता तैयार करती है, तो उसकी माँ मतलब हर मदर तैयार करती है, प्रिपेयर्स फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसमें एस लग जाएगा। हर मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट उसके लिए, फॉर हिम, ठीक है। और एंड उसका टिफिन उसके बैग में रखती है, एंड कीप्स हिज टिफिन इनटू हिज बैग। स्पोकन इंग्लिश में लोग यहाँ पर इनटू नहीं बोल के इन का भी इस्तेमाल करते हैं कि इन द बैग, चलता है वो। बट मैं यहाँ पर इसलिए इनटू लगा रहा हूँ क्योंकि मैं एक मोशन दिखा रहा हूँ, क्योंकि बैग के अंदर घुसने का मोशन दिखा रहा हूँ, तो मैं करेक्ट लिखना चाह रहा हूँ।
उसकी माँ उसे उस पॉइंट पर ड्रॉप करती है जहां स्कूल बस आता है। ओके, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ही ट्रांसलेट कर दूं तो मैं कैसे बोलूँगा? उसकी माँ, हिज मदर, हिज मदर ड्रॉप करती है तो ड्रॉप्स हिम। यहाँ पर मैंने हर मदर कहीं पर लिखा है क्या? ही फ्रेशन्स अप मीनवाइल हर मदर मैंने क्यों लिखा है? लड़का है ना वो, हिज मदर। एक मिनट, लड़का ही है ना, बेटा था ना? वो फ्रेश होता है, हाँ बेटा है, लड़का है। तो ही फ्रेशन्स अप, हिज मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर हिम एंड कीप्स हिज, हाँ सही। उसकी माँ उसे उस पॉइंट पर ड्रॉप करती है जहाँ स्कूल बस आता है, तो हिज मदर ड्रॉप्स हिम, वहाँ गलती से हर हो गया था। हिज मदर ड्रॉप्स हिम। अब उस पॉइंट पर, आप डायरेक्ट ऐसे बोलोगे तो एट दैट पॉइंट ऐसे बोलना पड़ेगा। दो तरीके, या तो आप दैट पॉइंट बोलो या आप एट द पॉइंट बोलो, दोनों ही चलता है। तो हिज मदर ड्रॉप्स हिम एट द पॉइंट या एट दैट पॉइंट जहां स्कूल बस आता है, वेयर स्कूल बस अराइव्स। कम्स कह सकते हैं बट अराइव अच्छा वर्ड चलता है ना, अराइव, डिपार्ट, ये तो एक तो ये तरीका है। हाँ, और नहीं तो हिज मदर ड्रॉप्स हिम एट द लोकेशन वेयर स्कूल बस अराइव्स। द पॉइंट को आप एट द लोकेशन कह सकते हैं। आप बस स्टॉप नहीं कह सकते क्योंकि कई बार जरूरी नहीं बस स्टॉप पे ही बस आए, बच्चे को लेने के लिए तो बस जहाँ आप एड्रेस दोगे वहाँ आ जाएगा ना। तो पिक एंड ड्रॉप लोकेशन होता है ना, उस लोकेशन पर आता है। अच्छा, वो सिर्फ 1 महीने से बस से स्कूल जा रहा है और वो काफ़ी खुश है। तो वो सिर्फ 1 महीने से बस से स्कूल जा रहा है, कैसे होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ही हैज़ बीन गोइंग, लगा सकते हो गोइंग टू स्कूल बाई बस सिर्फ 1 महीने से, फॉर ओनली 1 मंथ, ठीक है, जा रहा है और काफ़ी खुश है। एंड ही इज वही काफ़ी आ गया तो सो हैप्पी लगा सकते हो, सो हैप्पी। हालांकि बहुत खुश के लिए एक्सटैटिक, ओवर द मून और कौन सा 7वां आसमान, बहुत सारे हैं, बट ये आसान है ना, तो सो हैप्पी लगा दो। ओके, उसने अपनी क्लास में कुछ दोस्त बनाए हैं जो उसको गंदे जेस्चर्स और वर्ड्स सिखाते हैं, लेकिन वो मुझसे सब कुछ बता देता है और मैं उसे ऐसे शब्दों को यूज़ करने से रोकता हूँ। बहुत बड़ा है ये, चलिए कोशिश करते हैं। उसने अपनी क्लास में कुछ दोस्त बनाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ही हैज़ मेड सम फ्रेंड्स इन हिज क्लास में, इन हिज क्लास, ठीक है, दोस्त बनाए जो उसको गंदे जेस्चर और वर्ड्स सिखाते हैं। अब यहाँ जो आ रहा है मतलब अभी सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं है, हम हु कनेक्टर लगाएंगे। हु सिखाते मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो टीच मतलब सिखाना, तो हु टीच देम, यहाँ भी टीच वर्ड आ जाएगा, हु टीच देम। आपको कोई चीज़ सिखाए, कोई बताए, तो हु टीच देम गंदे वर्ड है, गंदे जेस्चर है, ठीक है। अब नॉर्मल गंदे को आप डर्टी कह सकते हो, और भी है बैड भी कह सकते हो, फिल्दी भी कह सकते हो, तो मैं यहाँ पर बैड जेस्चर्स कर देता हूँ, रॉन्ग जेस्चर्स, बैड जेस्चर्स, बैड, इनएप्रोप्रिएट जेस्चर्स, कई वर्ड आते हैं इसके लिए। फिलहाल मैं इसको आसान शब्दों वाला कर रहा हूँ, तो टीच देम बैड जेस्चर्स एंड वर्ड्स, वो बैड में दोनों आ गए, बैड जेस्चर एंड वर्ड्स सिखाते, लेकिन वो मुझसे सब कुछ बता देता है, बट ही शेयर्स एवरीथिंग विद मी, शेयर के साथ विद आता है, ही शेयर्स एवरीथिंग विद मी, और मैं उसे ऐसे शब्दों को यूज़ करने से रोकता हूँ, एंड आई। अब किसी को आपके कोई काम करने से रोकते हो, अगर आप रोकने को स्टॉप लगाते हो, ओके, तब भी आपको फ्रॉम लगाना है। अगर आप उसको रिफ्रेन लगाते हो तब भी आपको फ्रॉम लगाना है। रिफ्रेन हाई लेवल हो गया, स्टॉप आपका छोटा मोटा लेवल हो गया, तो बट आई स्टॉप हिम या रिफ्रेन हिम फ्रॉम, फिर आईएनजी लगाना पड़ेगा, फ्रॉम के बाद आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, फ्रॉम यूजिंग इन शब्दों को, दीज वर्ड्स एंड जेस्चर्स। जेस्चर्स यहाँ पर क्या लिखा था वैसे, मैं
ऐसे शब्दों को यूज़ करने से रोकता हूँ। खाली शब्द है ना, तो शब्द है तो जेस्चर्स में हटा देता हूँ, दीज वर्ड्स, यानी कि आई स्टॉप हिम फ्रॉम यूजिंग दीज वर्ड्स। अगर आप लोगों ने स्टॉप नहीं सोचा होगा तो आप लोगों ने कुछ और सोचा होगा, आई एडवाइज हिम नॉट टू यूज दीज वर्ड्स, ये भी हो सकता है। आई टेल हिम नॉट टू यूज, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, मेरा बेटा होमवर्क नहीं करना चाहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चाहत वाला है, तो मेरा बेटा माई सन डजंट वांट टू, डू मतलब भी करना है तो डू हिज होमवर्क आराम से बोल सकते हैं, डू हिज होमवर्क। माई सन डजंट वांट टू डू हिज होमवर्क, ठीक है। उसकी माँ उसे पढ़ाती है और उसे पढ़ाते समय फटकारती है, ओके। उसकी माँ उसे पढ़ाती है, कैसे होगा, उसकी माँ, हिज मदर, हर नहीं आएगा, हिज मदर पढ़ाती है, टीचेज हिम पढ़ाती है, और एंड पढ़ाते समय फटकारती है। एंड फटकारने को छोटा मोटा में तो स्कॉल्ड आ जाएगा, बड़े लेवल पे जाएंगे तो रेप्रीमेंड आ जाएगा, रेप्रीमेंड, एक और स्पेलिंग, हाँ रेप्रीमेंड, तो रेप्रीमेंड करेंगे तो रेप्रीमेंड्स हो जाएगा, और स्कॉल्ड बोलेंगे तो स्कॉल्ड्स हो जाएगा। तो हिज मदर टीचेज हिम एंड स्कॉल्ड्स हिम या रेप्रीमेंड्स हिम पढ़ाते समय, वाइल टीचिंग, ओके जी। चले, वो उसको कई वर्षों से पढ़ा रही है लेकिन उसने अपने पढ़ाने का तरीका अब तक नहीं बदला है, ओके। चलिए, तो शी हैज़ बीन टीचिंग हिम कई वर्षों से, फॉर अ लॉन्ग टाइम या फॉर मैनी ईयर्स, ऐसे भी कह सकते हैं, फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों से पढ़ा रही है, लेकिन बट शी हैज़ नहीं बदला है, प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज़ नॉट चेंज्ड हर टीचिंग स्टाइल बोल सकते हैं, पढ़ाने का तरीका, टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथड, ओके, टीचिंग वे या वेज, मेथड भी बोल सकते हैं, यानी तो द वे ऑफ टीचिंग, द वे ऑफ टीचिंग, ये सब हम बोल सकते हैं। अब तक है तो येट लगा दीजिए, येट। पढ़ाई के समय मेरा बेटा रोता है और गुस्सा करता है जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा होता जा रहा है। पढ़ाई के समय, इसके लिए आपके पास दो वर्ड है, या तो ड्यूरिंग का इस्तेमाल कीजिए, वाइल का इस्तेमाल कीजिए। अगर ड्यूरिंग बोलेंगे तो आप वाइल स्टडी, सॉरी ड्यूरिंग स्टडी करना पड़ेगा, आप आईएनजी नहीं लगाएंगे, ड्यूरिंग स्टडी। अगर आप वाइल लगाएंगे तो आपको वाइल स्टडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ाई के समय ड्यूरिंग स्टडी मेरा बेटा रोता है, माई सन क्राइज रोता है और गुस्सा करता है, एंड गेट्स एंग्री, ठीक है, गुस्सा करता है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से, यहाँ पर आप ड्यू टू विच, ये तो बिकॉज ऑफ विच भी लगा सकते हैं, तो ड्यू टू विच ये काफ़ी चलता है इसलिए लगा रहा हूँ, ड्यू टू विच वो चिड़चिड़ा होता जा रहा है। तो कोई अगर हो रहा है, वो है नहीं बट वो हो रहा है, उसके लिए दो वर्ड चलता है, एक बीइंग और एक गेटिंग। तो या तो बोले कि ही इज बीइंग, चिड़चिड़ा के लिए क्या वर्ड है, क्रैंकी, क्रैंकी यूज कर सकते हैं, और क्या, क्रैंकी एक बार आप सर्च कर लेना, इज बीइंग सो क्रैंकी, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर्ड ये भी हो सकता है ना। चलिए, तो ही इज बीइंग क्रैंकी, चिड़चिड़ा होता जा रहा है, और अगर बीइंग नहीं बोलना है तो यहाँ पर गेटिंग लगा देता हूँ, ही इज गेटिंग क्रैंकी। क्रैंकी, क्रैंकी की जगह एक और वर्ड आता है ग्रम्पी, एक बार आप सर्च कर लेना है सारे वर्ड्स, क्रैंकी, ग्रम्पी, ये उस चिड़चिड़ा को दिखाता है, और बहुत है, सिनोनिम्स बहुत है, तो कोई भी एक लगा दो। ये हो गया। मैं सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करता रहता हूँ, जो आ गया ना कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई कीप वर्किंग, या कीप ऑन भी लगा सकते हैं, कीप ऑन वर्किंग, काम करता रहता हूँ सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग इन ऑफिस में,
इन द ऑफिस। वैसे द आप नहीं भी लगा सकते हो, एक द के ऊपर मुझे बताना पड़ेगा, कई बार हम नहीं लगाते। इन ऑफिस बोल दिया तो चलेगा। अब ऐसा क्यों है, उसके पीछे कई कारण है। इन द स्कूल या इन स्कूल, इन द हॉस्पिटल या इन हॉस्पिटल, इन द जेल या इन जेल, ये है एक लॉजिक इसके पीछे है। तो मैंने इन ऑफिस लिख दिया है, इन ऑफिस। घर में पैसे कमाने वाले, घर में पैसे कमाने वाला मैं अकेला हूँ, ठीक है। कैसे बोलेंगे, कमाने वाला। एक आजकल जो चला हुआ है फेमस, वो है कि आई एम द, यहाँ लगा दो ओनली, और आजकल चला हुआ है ब्रेड विनर, पैसे कमाने वाला। आई एम द ओनली ब्रेड विनर। घर में इन द फैमिली, घर में का मतलब इन द होम की जो नहीं, इन द फैमिली, फैमिली में आई एम द ओनली ब्रेड विनर। ओनली की जगह आजकल सोल भी कह सकते हैं, सोल ब्रेड विनर। सोल मतलब इकलौता, कभी सुना होगा ना, सोलो परफॉर्मेंस, अकेला परफॉर्मेंस, तो ऐसे सोल ब्रेड विनर। आई एम द ओनली ब्रेड विनर इन माई फैमिली, इन द फैमिली। घर के सारे खर्चे मैं उठाता हूँ। अब उठाता हूँ मतलब बेयर करता हूँ, है ना। तो आई बेयर, स्पेलिंग देख लीजिएगा बेयर का, आई बेयर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द हाउस। ऑफ द हाउस भी कह सकते हैं, ऑफ द फैमिली भी कह सकते हैं, ठीक है जी। मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, लेकिन कभी कभी मैं खाना ऑर्डर करता हूँ और अपने परिवार के साथ एंजॉय करता हूँ, ओके। मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ लेकिन कभी कभी, इसको अगर हम थोड़ा एडवांस में जाए तो हम यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं कि दो आई एम हेल्थ कॉन्शियस, और यहाँ पर आप या तो कॉमा लगा दीजिए या येट लगा दीजिए, दो तरीके, फिर वो बट करने से आप बच जाएंगे। दो आई एम हेल्थ कॉन्शियस येट आई ऑर्डर आउटसाइड फूड या फास्ट फूड, जो भी है, आई ऑर्डर फूड, आप यहाँ लगा सकते हो, आई ऑर्डर ब्ला ब्ला, आई ऑर्डर फूड, मैं फूड ऑर्डर करता हूँ, एंड अपने परिवार के साथ एंजॉय करता हूँ, एंड एंजॉय विद माई फैमिली। आप चाहो तो यहाँ एंजॉय द फूड कर सकते हो, आखिर फूड ही एंजॉय करते हो ना, तो आप ये भी लगा सकते हो, एंजॉय द फूड विद माई फैमिली। मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ कि ऑप्शनल है, कभी क्या पता आप खाना ऑर्डर करते हो सिर्फ एंजॉय करते हो फैमिली के साथ, अगर खाना एंजॉय करते हो तो एंजॉय द फूड विद माई फैमिली, हो गया। मुझे गुस्सा तब आता है जब मेरा बेटा रोता है, ओके। हाँ, क्या हो गया भाई, हाँ जी, इसको नीचे लाते हैं। मुझे गुस्सा आता है मतलब आई गेट एंग्री। अब तब जब, अगर इस तरह से सिचुएशन है ना, तब आता है जब, तो इसको बोलते हैं ओनली व्हेन। आई गेट एंग्री ओनली, ये ओनली व्हेन का एक्चुअली इस्तेमाल है। आई गेट ओनली व्हेन मेरा बेटा रोता है, व्हेन माई सन क्राइज। नहीं पता, लिख लीजिए, मिला लीजिए अपने कैसे बनाया है। आई गेट एंग्री ओनली व्हेन माई सन क्राइज। अब आप कहोगे क्या सर मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, ऐसे बना सकता हूँ। एक ही वाक्य को कहने के कई तरीके होते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया वही एकदम पत्थर की लकीर बन गई, आपका वाला गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या पता आपका वाला भी सही हो, कई तरीके होते हैं। कोई तीसरा आके बनाएगा, शायद वो कुछ और बना दे। अच्छा, आगे देखते हैं कि मैं उसको चुप कराने की जगह उसे और पीटता हूँ ताकि रोने की आदत छोड़ दे, ओके। कोशिश करते हैं। तो चुप कराने की जगह मतलब इंस्टेड ऑफ है, तो या तो आप इंस्टेड ऑफ से ही पूरा उठा लीजिए। इंस्टेड ऑफ, चुप कराने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दो तीन वर्ड है, एक तो है पैसिफाई। तो अब इंस्टेड ऑफ लगाने का मतलब है कि आपको वर्ब में आईएनजी लगाना पड़े, तो इंस्टेड ऑफ पैसिफाइंग हिम, इंस्टेड ऑफ पैसिफाइंग हिम, उसको चुप कराने की जगह मैं उसे और पीटता हूँ। आई ऑल्सो बीट हिम है। अच्छा, जैसे वो रोता है तो किसी ने पीटा होगा तभी रो रहा है ना, इसलिए मैं उसे और पीटता हूँ मतलब मैं भी पीटता हूँ। या तो आई ऑल्सो बीट हिम, ऑल्सो ही लगा दो, आई ऑल्सो बीट हिम, यानी कि मैं भी उसे पीटता हूँ। यहाँ और का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पीटता हूँ,
चुप कराने की जगह उसे और पीटता हूँ। मैं चुप नहीं कराता हूँ बल्कि मैं पीटता भी उसको, मैं भी उसको पीटता हूँ, ये वाली फीलिंग है। इंस्टेड ऑफ पैसिफाइंग हिम आई बीट, या ऐसे भी कर सकते हो कि आई बीट हिम टू, ये ज़्यादा सुर कर रहा है। इंस्टेड ऑफ पैसिफाइंग हिम आई बीट हिम टू, यानी कि मैं भी उसको पीटता हूँ ताकि वो रोने की आदत छोड़ दे। ओके, अगर आप ताकि को आप सो दैट से बनाना चाहते हैं तो पूरा सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा, सो दैट ही। अब सो दैट के साथ आपको मे या कैन लगाना पड़ेगा, तो या तो ही मे या ही कैन। कैन ज़्यादा चलता है तो ही कैन रोने की आदत छोड़ दे, ही कैन गिव अप, क्विट, अबैंडन, कई वर्ड है छोड़ देने के लिए, और नहीं तो स्टॉप तो है ही, तो ही कैन गिव अप क्राइंग हैबिट। है क्राइंग हैबिट, मुश्किल है ना, आपने पता नहीं कैसे बनाया होगा। तो इंस्टेड ऑफ पैसिफाइंग हिम आई बीट हिम टू, आप अगर नहीं ये टू लगाना चाहते हो तो खाली बीट हिम भी बोल सकते हो कि इंस्टेड ऑफ पैसिफाइंग हिम आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूँ। मैं इसको टू को ऑप्शनल कर देता हूँ क्योंकि हर बंदा ना एक सेंस के हिसाब से बनाता है, वो देखता है कि इसमें यार ये सूट करेगा क्या। लकीर का फ़कीर नहीं बनना है कि हिंदी में जो लिखा है वही ट्रांसलेट होगा, जी नहीं, फीलिंग आनी चाहिए, अंग्रेजों वाली थॉट आनी चाहिए। ओके, अच्छा, ये तो मैंने इंस्टेड ऑफ से शुरू किया था। अगर इंस्टेड ऑफ बीच में लगाना हो, कई बार ऐसे भी होता है कि आई यहीं से शुरू कर दो कि आई बीट हिम और यहाँ इंस्टेड ऑफ लगा दो, ऐसा भी होता है। आई बीट हिम इंस्टेड ऑफ पैसिफाइंग, इंस्टेड ऑफ पैसिफाइंग हिम, फिर वही ताकि वो रोने की आदत छोड़ सके, सो दैट ही मे या ही कैन लीव, आप लोगों ने शायद लीव सोचा होगा, ही कैन लीव क्राइंग हैबिट। ठीक है जी। इन दिनों वो गेम बनाना सीख रहा है ताकि एक दिन खुद का गेम लॉन्च कर सके। ओके, तो इन दिनों वो गेम बनाना सीख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा, तो ही इज लर्निंग। ओके, अब तो गेम बनाना, गेम एक्चुअली वैसे तो मेक मतलब बनाना है, बट हो सकता है गेम लोग डेवलप करते हो, डेवलपर लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग, एनीवेज चलो मेकिंग लिख देता हूँ। ही इज़ लर्निंग गेम मेकिंग, चलो चलेगा, गेम मेकिंग, गेम मेकिंग, तो ही इज़ लर्निंग गेम मेकिंग, वो गेम बनाना सीख रहा है इन दिनों। इन दिनों को मैं पहले लगा देता हूँ, यहाँ पर लगा दीजिए these days, यहाँ पर h छोटा हो जाए, these days he is learning game making। ठीक है, सीख रहा है ताकि, यानी कि so that एक दिन वो खुद का गेम लॉन्च कर सके, so that he can या he may launch his own game। ठीक है, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। आई हैव अचीव्ड अ लॉट में बहुत कुछ आ गया। आई हैव अचीव्ड अ लॉट इन माई लाइफ। नहीं तो आपने अगर अ लॉट नहीं लिखा है तो आई हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ऐसा भी कहा होगा। तो आई हैव अचीव्ड अ लॉट इन माई लाइफ। मैं वो लिखता हूँ जो मार्केट में चलता है, जो अच्छे लेवल पे यूज़ होता है। मैंने अपने परिवार के साथ मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ कि एक दिन हम अमीर बन जाए। चलिए इसको नीचे ले लेते हैं, एक दिन अमीर बन जाए, पूरा यहाँ तक ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो आई एम के साथ बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैमिली, बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ, एंड वांट, कि एक दिन हम अमीर बन जाए। अब वांट के बाद आप चाहे तो दैट लगा के भी एक लंबा सेंटेंस जोड़ सकते हैं, नहीं तो सीधा एंड, लेकिन फिर हम वाली फीलिंग नहीं आएगी। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैमिली एंड वांट टू बी या बिकम, तो फिर वी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, वेरी हैप्पी विद माई फैमिली एंड वांट टू बिकम
अमीर, अमीर मतलब अफ्लुएंट, या अमीर मतलब रिच, अमीर मतलब वेल ऑफ। एक तो ये तरीका है आपके पास, लेकिन इसमें हम वाली फीलिंग खत्म हो गई, फीलिंग खत्म हो गई, सिर्फ आई वाली है कि मैं खुश हूँ, मैं ही अमीर बनना चाहता हूँ। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप हम करके दिखाएं तो फिर ऐसे करना पड़ेगा। आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैमिली एंड, और चाहता हूँ, एंड वांट दैट, फिर दैट लगाना पड़ेगा, दैट हम एक दिन अमीर बन जाए, दैट वी शुड बिकम रिच वन डे, अमीर बन जाए ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके, सो दैट वी कैन हेल्प एनी नीडी पर्सन, कर सके और खुशहाल रह सके, एंड लिव हैप्पीली। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं गाइस, इसका पीडीएफ डाल देता हूँ। इस तरह से और वीडियोस लाता रहूँगा। ये मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को होमवर्क देता हूँ, तो मैं सबका होमवर्क तो चेक नहीं कर सकता, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो लोग देख लेंगे, या ये पीडीएफ मैं उनको भेज दूंगा तो मैच करा लेंगे। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में, थैंक यू।